हाल ही में मास ग्रुप पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसको मास ग्रुप ने सुप्रीम डायरेक्टर्स का काउंटर अटैक बताया है। इसी मुद्दे को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मास ग्रुप ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मास ग्रुप की तरफ से कई डॉक्यूमेंट्स दिखाकर एफआईआर के पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिए गए हैं। मास ग्रुप 17 अक्टूबर 2022 में पहले मास ग्रुप द्वारा ही फॉर्जरी बिल्स को लेकर कोर्ट से ऑर्डर निकलकर एफआईआर दर्ज की गई थी। सेक्शन 384, 420, 406, 465, 467 TW 34 के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। मास ग्रुप का आरोप है कि हम केस वापस ले लें, इसीलिए हम पर दबाव बनाने के लिए अलग अलग पुलिस स्टेशंस में शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं, जिससे मास ग्रुप की छवि को खराब किया जा सके। एफआईआर है ना, ये जो एफआईआर हमारे ऊपर हुआ है, ये काउंटर अटैक किया है हमारे ऊपर सामने वाले ने। ये ब्रीफ में आपको बताता हूँ। ये जो सुप्रीम वाले हैं, इसके डायरेक्टर अब्बास कुरैशी और निकेश रावल, ये दोनों, ये कौन है? ये सुप्रीम के डायरेक्टर है, सुप्रीम सिविल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के। ये दोनों हमारे पास 2015 में एक ब्रोकर के थ्रू आए, हमारे साथ एक वर्क ऑर्डर किया कि हम लोग बार्टर में काम करेंगे। उसका हमारा क्लियर है सर वर्क ऑर्डर, और बीसी एग्रीमेंट भी हमारा उसका एकदम क्लियर है सर। उसका हमारा जो तय था कि 7,786 से वो हम उसको फ्लैट देंगे, जितना वो काम करेगा उतने का। तो उसने काम स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत काम किया, डिले करने लगा काम में। हम लोग ने उसको एक दो बार बोला भाई डिले हो रहा है, नहीं चलेगा, तो बोला नहीं मैं करता हूँ। फिर काम उसने ज़्यादा डिले किया, तो हमने उसको एक टर्मिनेशन नोटिस भेजा 2017 में सर, ये रिसीव उसका जी। फिर वो वापस आया हमारे पास, हमको रिक्वेस्ट किया कि मैं कुछ फ्लैट्स बेच रहा हूँ, आप अलाउ करो, मैं काम आपका पास कर दूंगा। और उसने और एक हेल्प मांगी कि अशोका बिल्डकॉन को मैं 5,000 स्क्वायर फीट एरिया मॉर्गेज कर देता हूँ, आपका जो एरिया है उसमें से वो भी मेरे अकाउंट में जाएगा। तो हम लोग ने अलाउ किया, बोले ठीक है लास्ट चांस देकर देखते। वो भी चांस देने के बाद उसने फाइनली काम किया नहीं सर। तो लास्ट में हम लोग ने उसको बुलाए, तो उसने सरेंडर कर दिया, बोला भाई मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मेरा कैपेसिटी नहीं है काम करने का। तो हम लोग बोले फिर अभी क्या करोगे? तो उसने बोला मेरा जो भी अकाउंट से आप क्लोज कर दो। तो हम लोग ने उसको डीड ऑफ कैंसिलेशन बनाया सर, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। डीड ऑफ कैंसिलेशन, डीड ऑफ कैंसिलेशन में सर उसने लिखा है कि वो काम नहीं कर पा रहा, इसलिए वो पार्टनर ले रहा है। अच्छा, किसको ले रहा है पार्टनर? निशात अंसारी और नानजी छेड़ा। अच्छा, दो जन को उसने पार्टनर ले रहा है और उसने काम नहीं कर पा रहा है। अच्छा, इसलिए ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि उसने जो फॉल्स कंप्लेन किया है उसमें ऐसा बोला है कि वो हम लोग पैसा नहीं दे रहे थे इसलिए काम नहीं कर पा रहा था। अच्छा। यहाँ पे वो डीड ऑफ कैंसिलेशन उसका साइंड है, जिसमें लिखा है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ पैसे की वजह से, तो इसलिए मैंने पार्टनर लिए। जी, डीड ऑफ कैंसिलेशन का उन्होंने लिख के दिया है आपको, जिसमें मतलब इसमें किया हुआ है, तो उन्होंने फिर आपके ऊपर एफआईआर क्यों किया? सर ये थोड़ा आपको ब्रीफ करता हूँ। डीड ऑफ कैंसिलेशन में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बने थे। टर्म्स एंड कंडीशन क्या बने थे कि पहले हम लोग को जो स्टक हुए, हम लोग जो फंसे, हम लोग भाई अशोका बिल्डकॉन का जो 5,000 स्क्वायर फीट का एरिया है जो उसने मॉर्गेज किया था, बोले वो कौन रिलीज करेगा? अशोका का जो क्लेम है उसने मटेरियल डाला है, तो उसने लिखा है यहाँ पे कि मैं 90 डेज के अंदर, लिखा है सर 90 डेज के अंदर मैं रिलीज करा के लाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है पूरी, ये सब करने की जिम्मेदारी मेरी है, 90 डेज के अंदर सारा करने की जिम्मेदारी। तो हम लोग ने एग्री किए, फेथ किए, बोले ठीक है चलो भरोसा करते हैं, कर देगा, कोई इशू नहीं है। इसमें और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, ये डीड ऑफ कैंसिलेशन में 14 नंबर क्लॉज है, जहाँ पे उसने क्लियर लिखा है, एक्सेप्ट किया है कि मैं ये सब करूँगा ना तो मेरे परचेजर को आप रजिस्टर करना, वो भी मेंशन है 14 नंबर क्लॉज, और ये उसका साइन किया हुआ कॉपी है। ठीक। ये सब होने के बाद उसने बहुत दिन गुजर गए, हम लोग ने फॉलो किया, बोला मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमको नोटिस आई वैट डिपार्टमेंट से कि उसने जो हमको बिल दिया ना सर, वो बिल वो दे नहीं सकता। अभी फिर से आपको कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ, उसके स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में बोला है कि मैंने उसको वैट के पैसे नहीं दिए। मैंने वैट के पैसे तो दिए ही दिए,
पर प्रॉब्लम ये है कि उसका सर्विस टैक्स और वैट नंबर बार्ड था, वो यूज ही नहीं कर सकता, वो काम ही नहीं कर सकता, यानी उसने जो बिल दिया सब फॉर्जरी करके दिए, अच्छा, वो सारे फॉर्जरी बिल है। तो हम लोग ने उसको वापस से फिर नोटिस दिए, तो उसने बोला कि मैं सब रिजॉल्व करता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पे शेयर भी किया है, वो भी डिटेल है हमारे पास कि मैं सब रिजॉल्व करके 90 डेज में दे दूंगा, 1 महीने में दे दूंगा, एक्सटेंशन लिया। ये बात इशू तब उठा कि जब अशोका बिल्डकॉन ने हमको एक नोटिस भेजा कि वो उसके चेक बाउंस हो गए। ये अराउंड 2019 की बात है। अशोका बिल्डकॉन ने हमको नोटिस भेजा कि भाई वो एरिया हमको चाहिए, वो पैसा नहीं दे रहा है, आप पैसा दो, चेक सारे उसने बाउंस करा दिए। तो हमने अशोका बिल्डकॉन को लिखा कि भाई जो एरिया जो दिए ना, पहले तो प्लान चेंज हो गया, आप आपका नया एरिया लेके जाओ और जो भी बिल्स आप मुझे प्रोवाइड करो तो मैं उस पर देख करके जो करना है वो मैं प्रॉपर रिजॉल्व करूँगा। ये बात हो गई 2019 की, फिर बात खत्म हो गई, कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, फिर हम लोग उसे थोड़ा टाइम दिया। फिर उसके बाद जब हमारा सीए बोला ने स्ट्रिक्ट हो इनके साथ, हम लोग ने उनके साथ स्ट्रिक्ट हुए। जैसे कि नोटिस भेजना शुरू किए, मैंने 2 से 3 नोटिस भेजा हुआ है, नोटिस भेजना शुरू किए, फ़ोन रेगुलर फॉलो, कभी रिजॉल्व कर रहे हो, कभी कर रहे हो। फाइनली जब उसने रिजॉल्व नहीं किया तो हमने उसके जो परचेजर है उनको एक बार मीटिंग करके बोले भाई हमको ये प्राइस से पैसा चाहिए जो हमारा तय, नहीं देते हो तो हमने टर्मिनेशन भेज दिया। फिर उसके बाद हमने उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया। जी, कभी किया आपने एफआईआर? ये एफआईआर हमने लॉन्च किया उनके ऊपर अक्टूबर 2022 में। ये एमईसीआर है, सर मेरा एफआईआर बाय कोर्ट ऑर्डर है। अच्छा, मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन करके एफआईआर का ऑर्डर लाया जिसमें सेक्शन 420, 406, 465, 467, 384 और 35। अच्छा, मतलब पहला आपने एफआईआर किया? अच्छा, तो आपका एफआईआर करने के बाद में वो लोग ने एफआईआर की है आपके ऊपर? यस, और उसके बाद मैंने सिविल सूट भी फाइल किया। मेरा क्लेम है उनके ऊपर 7 करोड़ 88 लाख का। अच्छा, ये कहाँ पर फाइल किया आपने? हाई कोर्ट में सूट फाइल किया मैंने। सूट नंबर 2022 की, सारा एक साथ किया है। हाई कोर्ट में सूट फाइल किया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चालू किया, क्योंकि इसमें मुझको बिल्स ये सब जो उन्होंने फ्रॉड बिल दिया ना, फॉर्जरी बिल्स जिसको बोलते हैं, वो दिया, उस वजह से मुझे दिक्कत आएगी, इसलिए हम लोग ने ये सारे काम पहले किए। फिर उन लोगों ने चालू किया हमको ब्लैकमेल करने का सीक्वेंस। वो एक कंप्लेन नेहरू नगर में डाले, एक कंप्लेन वाकोला में डाले, एक कंप्लेन धार में डाले, सब जगह n नंबर ऑफ कंप्लेन अलग अलग तरीके से डाल करके। तो ये सब जगह करने का मकसद क्या है? वो लोगों का मतलब अलग अलग जगह पे जाके कंप्लेंट्स करने का मकसद क्या है? सिंपल है सर, ये मेरा केस विड्रॉ करूं और ये जो मैंने सिविल सूट फाइल किया है ये मैं वापस करूं। अच्छा, मास और ग्रुप को बदनाम करने बदनाम, दूसरा की बदनाम करो इनको। उनका जो मुद्दा है सर, उनका जो उन्होंने जो जिस ग्राउंड पे केस फाइल किया है कि उनको मुझसे लेना है 10 करोड़ रुपया। सर ये उनका बैलेंस शीट है, उन्होंने अपलोड किया है ROF से, हम लोग ने ऑफिशियली डाउनलोड किया। इससे 1 रुपया भी इनको कहीं से आने का नहीं है, तो मुझसे 10 करोड़ कैसा लेने का? अच्छा, दूसरा उनका जो मुद्दा है अशोका बिल्डकॉन का, अशोका बिल्डकॉन की लायबिलिटी उनकी है सर, मेरी है ही नहीं लायबिलिटी। उनको रिलीज करके उनको लाना है 90 डेज में। तीसरा मुद्दा है परचेजर का, ये जो 9 परचेजर बोल के लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को सर, इसमें से सिर्फ ये 5 परचेजर है सर जो भी पार्ट ऑफ सिविल सूट है। मेरा ये क्लेम है, ये 5 परचेजर का ही कंप्लेन है। बाकी के लोग तो मेरे कॉन्ट्रैक्टर आज भी है, मेरी दूसरी साइटों पे भी काम कर रहे हैं, तो उसका तो कोई इश्यू ही नहीं है। ये लोग अपने मन से 9 परचेजर बोल के बदनाम करके हाइड कर रहे हैं। ये 5 परचेजर का है सर। तो इनका क्या है? 5% का क्या लेना चाहिए? इनका कोई लेना देना नहीं है। हमको 7,786 जो मेरा वर्क ऑर्डर में तय हुआ है ना, मेरे को वो रेट से पैसा चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मेरा कोई डिमांड, कोई क्लेम नहीं है। वो रेट से मुझे पैसा नहीं आएगा तो मैं रजिस्टर नहीं कर पाऊंगा। बराबर। अब ये सुप्रीम ने या तो कैश लेके, मेरे कंप्लेन में तो है कि इसने कैश लेकर के रख लिया है। अगर परचेजर या सुप्रीम अगर ऐसा बोलता भी कि उन्होंने कैश मुझे दिया है सर, तो एक नॉर्मल बात है कि आपका मेरा एक भाव नक्की है 7,786, तो आप उसी रेट से मुझे पैसा देंगे ना, कैश क्यों देंगे? ये तो बेसिक है। आदमी इतना तो बेवकूफ़ नहीं है कोई, इतने तो बेवकूफ़ लोग वो भी नहीं है। जब इतना केस करना जान रहे, इतना एफआईआर करना जान रहे, तो ये बेवकूफ़ी तो वो लोग करेंगे नहीं।
तो सब झूठा एलिगेशन है, उन्होंने पैसा वगैरह ये कर दिया है, पैसा घुमा दिया है। कैश जो मेरे एफआईआर में मेरा क्लेम भी है कि उन्होंने कैश बिना मेरे नॉलेज के लेकर के घुमा दिया। जी, तो अभी जैसा कि आपने बता दिया कि आपने पहला एफआईआर किया था, आपके एफआईआर के एवज में इन लोगों ने आपके ऊपर बोगस एफआईआर रजिस्टर करवाया। आप लोगों के सामने एक मैसेज क्या देना चाहोगे? सर मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि इनके झूठे प्रोपेगेंडा में नहीं आए, इनका सिर्फ मकसद है डिफेम करना। ये एफआईआर भी जो इन्होंने किया है हम पे, इसको हम लोग ने हाई कोर्ट में ऑलरेडी कंटेस्ट किया है और लीगल एडवाइस ले रहे हैं इसके ऊपर। और जो लोगों का के दिमाग में जो ये लोग मिसकंसेप्शन पैदा कर रहे हैं ना सर, मैं इनका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये जो निकेश रावल है, ये देखो, इसका जीएसटी का 2,22,00,000 बाकी है। ये जीएसटी का नोटिस है जो मुझे आया है कि आपका कुछ पैसा बाकी है तो तुम भर दो इसके बिहाफ पे। 2,22,00,000 जी। सुप्रीम का सर्विस टैक्स वैट कैंसिल था और मेरे साथ करोड़ों का धंधा किया। तो ये लोग हवाला का ही काम करते हैं, इनका पूरा धंधा ही बिल का। अब इनको ये सारी चीज़ें जब खुलते जा रही है तो इनको एक टारगेट कैसा करे मुझको, तो टारगेट करने के लिए इधर एफआईआर उधर एफआईआर इधर कंप्लेन, एक प्रोपेगेंडा करो, डिफेम करो। तो वो सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है, डिफेम करना। सर मेरा एफआईआर 2022 का है, मुझे मैंने आज तक कभी किसी को भी शेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया। खाली पुलिस में जब बुलाते हैं स्टेटमेंट के लिए जाता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्स देता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि लॉ सिस्टम है अपना, जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हम लोग जो भी हमारा लॉस हो रिकवर करेंगे। पर इन लोगों ने ये एफआईआर को लेकर के इतना घुमाया, प्लस झूठ, कोई हाईकोर्ट ऑर्डर हुआ नहीं सर। अच्छा। हाँ, इन लोग ने एक हायर ऑफिसर पे शायद कंप्लेन वगैरह करके हाईकोर्ट में रेड डाला और एफआईआर लॉन्च हुआ। जी। बाकी कोई कोर्ट ने ऑर्डर दिया नहीं। जो मैंने देखा, एक दो न्यूज़ वालों ने भी, उन्होंने भी पता नहीं वो लोग मैटर देखते कि नहीं देखते, तो उन्होंने टैग कर दिया है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बिल्डर पे एफआईआर। कोई हाई कोर्ट ऑर्डर हुआ नहीं सर। मेरा एफआईआर हालांकि कोर्ट ऑर्डर से हुआ है सर, ये एमवीसीआर है, ये कोर्ट ऑर्डर की कॉपी भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। और उनका जो भी कंप्लेन है ना सर, सब बोगस, कोई हकीकत नहीं है उसमें। मेरे भाई पे एक कंप्लेंट डाला उन्होंने कि उसको डराए धमकाए। अरे मेरे भाई को तो उससे पार्टनर लिया है, निशाद अंसारी को डीड ऑफ कैंसिलेशन में जी पार्टनर बनाया। तो वो डराया कब? जब तो उसको पार्टनर बनाया तो आ गया काम करने के लिए। तो ये इनका सब झूठ है सर, और इनका सिर्फ मकसद डिफेम करना है। और ये लोग को हमसे थ्रेट क्या हो गया कि जब ये मेरे जो एफआईआर की प्रोसीडिंग बढ़ रही है ना, वो मेरा जो सिविल सूट की प्रोसीडिंग बढ़ रही है, इसमें इनके सारे है ना काले चिट्टे, कितनी शेल कंपनीज खोल के कितना बिल बांटे हैं, कितना हवाला का धंधा किया। किसी और बिल्डर का है, सिसोड़िया करके है कोई वीटी का बिल्डर है, उसको इन्होंने ये बिल दिया। नंदी इंटरप्राइजेस, ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी है निकेश रावल। तो इनका मकसद सिर्फ एक है कि ये जो लाइबिलिटी जो बनती है मुझे लेनी की इनसे, ये पैसा वो दे नहीं, पुलिस मशीनरी का यूज़ करके मेरे को ट्रैप करे और दूसरा मुझे डिफेम करे। तो अभी अगर आपको मालूम है कि आपके ऊपर ये लोग बोगस एफआईआर रजिस्टर कर गए, तो अभी आप कोर्ट के थ्रू क्या करना चाहोगे? आगे आप क्या एक्शन हाईकोर्ट लेंगे? में फाइल किया है, हमने हाईकोर्ट में ऑलरेडी इस एफआईआर को कंटेस्ट किया है। जी, तो अभी आपके ऊपर जो बोगस कार्रवाई हो रही है, तो उसके लिए आप सरकार से और जो उच्च न्यायालय से क्या मांग करना हम चाहोगे? लोग ने ऑलरेडी हाईकोर्ट में लीगल टीम से राय लिया। उन्होंने बोला कि एक लेटर भी हम सबको दे रहे हैं, उनके एफआईआर का पॉइंट वाइज जवाब, एक एफआईआर का सर पॉइंट वाइज जवाब, उनका जो भी क्लेम है ना सर कि भाई परचेजर को जो है नहीं दिया, तो हम लोग ने 7,786 से हमको पैसा चाहिए, हमारा सिंपल डिमांड है। दूसरा उसका पैसा निकलता है, अगर उसका पैसा निकलता है तो शो कर दे कैसा निकलता है। हमारे पास तो वर्क, टीएमसी रिपोर्ट सब कुछ है, उसका साइन किया हुआ कॉपी है, यानी साइड पे रेती, खड़ी, स्टील, सीमेंट कितना निकला वो भी उसका साइन किया हुआ कि इतना और इतने का ही काम हुआ। बस आपका मतलब जो अमाउंट आपका तय हुआ वो अमाउंट से आपको पैसा मिले तो आप रिलीज कर दोगे, बाकी और कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है। ये या तो इसमें परचेजर को भी या तो गुमराह करता होगा वो, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कंसर्न इतना ही कि जो मेरा उसका बिल्डिंग जो हमारा एग्रीमेंट है वर्क ऑर्डर, उसमें जो हमारा तय हुआ है वो रेट से मुझे पैसा मेरे आने चाहिए, और ये मुझको सारे रेगुलराइज करके मुझे देना चाहिए। उसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो वैल्यू
बरकरार रहना चाहिए, उसको बदनाम करने की कोशिश, आपके बोलने के मुताबिक उसको बदनाम किया जा रहा है, तो उसलिए आप लोगों को क्या कहोगे कि भाई इस बातों में क्या करना तो चाहिए? देखिए, मैं काम में बिलीव करता हूँ। ये सारे खराब लोग, अप्स एंड डाउन, ये सारे चीटर, इसका एक ये फिर हमारे साइड पे जो कुछ लोग जिनको हमने बाय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डिमोलिश किया था, वो लोग मिलके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पर वो चलता रहेगा। मैं काम में बिलीव करता हूँ सर। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से हम लोग ने 1.5 लाख फीट का डिलीवरी कुर्ला वेस्ट में दी है बेदोसी। एक साइट थी बहुत दिन से अटकी थी, उसको भी हम लोग ने डिलीवरी रिहाब वालों को सबको घर दे दिया, सेल वालों को भी पाटोसी लेकर के हमने आधे लोग को दे दिया है। मास मेट्रोपोलिस में भी हमने आधे लोग को पोजीशन दे दिया है मेरी, और 3 साइट और चल रही है, अंधेरी, बांद्रा, जोगेश्वरी। ये तीनों पे सर इंटीरियर का काम चालू है विद इन 24 मंथ्स। टाइम लाइन के सबसे 24 महीना लगाएंगे ना सर, इंटीरियर का मेरा काम चल रहा है। यहाँ के सोसाइटी के लोग भी खुश है, कोई कंप्लेन नहीं है, हमारे साथ जुड़े हुए अच्छे से। इनफैक्ट वो सोसाइटी के लोग दूसरी सोसाइटी ला करके दे रहे। तो सर ये ठीक है, अभी बदनाम कर रहे हैं, जब कितना कोशिश करना है करने दीजिए। लॉ पे हमको भरोसा है और काम हमारा काम है, हमने काम किया है, लोगों को डिलीवरी दी है, उसी के साथ डिलीवरी दी है, तो फर्क नहीं पड़ेगा इससे। खाली जितना प्रोपेगेंडा करना है कर सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। तो लोगों को आप यही बोलना चाहूँगी कि मतलब अफवाह पे ध्यान मत दो। हाँ, अफवाह पे ध्यान नहीं दीजिए, ये सब प्रोपेगेंडा है और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद देख लीजिए। ये सब चीटर है, ये सरकार का टैक्स का पैसा खाने वाले लोग हैं सर जी। ये तो ऑफिशियल है ना सब, मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंटेड है सर, कुछ भी बात में हवा में नहीं किया। ये सारे जो मेरे पास है ना, जो भी बातें मैंने किया, सबका मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, आपको भी प्रोवाइड कर सकता हूं। और सर ये लोग झूठे हैं, मक्कार लोग हैं, इन्होंने सिर्फ वन साइड ऑफ द एफआईआर बताया है। इन्होंने किसी भी न्यूज़ वालों को भी नहीं बताया है कि दूसरे साइड से भी एफआईआर हुआ है। जैसे आप आए मेरे पास, 1-2 और न्यूज़ वालों ने आए मेरे पास, मुझसे मेरे एफआईआर की कॉपी लेकर गए। तो इनका इंटेंशन सिर्फ झूठ बोल के, मक्कारी करके डिफेम करना है, बदनाम करना है, डिफेम करना, और कोई इनका मकसद नहीं है दूसरा। वरना दूसरा आदमी होता तो लॉ पे भरोसा रखता, जो भी ड्यू कोर्स में लॉ का रिजल्ट आता उसके ऊपर चर्चा होती थी। लेकिन ये इनका मकसद है उसको सिर्फ बदनाम करना, क्योंकि लॉ से इनको कुछ मिलेगा नहीं। ये लोग ने चीट किया हमको। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।